लव टेल प्रेजेंट्स शेरशाह। मूवी की शुरुआत में हमें एक वॉर सीन को दिखाया जाता है जहां पर विक्रम बत्रा और उनकी टीम कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तानियों के साथ लड़ रहे हैं। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है और इधर विक्रम बत्रा अपनी टीम को कमांड कर रहे हैं। तभी विक्रम की टीम का एक सैनिक लॉन्चर से वहां के बंकर को उड़ा देते हैं और जब उन्हें लगता है कि सारे दुश्मन खत्म हो गए हैं तब वो आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी वहां पर और दुश्मन आ जाते हैं और विक्रम की टीम पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसे देखकर विक्रम अपने टीम को पीछे रहने को कहते हैं और अब उन्हें लगने लगता है कि ये मिशन पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि उनके बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। तभी विक्रम अपनी टीम को समझाते हैं और कवर फायर करने को कहते हैं और वो अपनी जेब से ग्रेनेड निकालकर आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और ग्रेनेड को दुश्मनों की ओर फेंकते हैं। तभी सीन कट होकर उनके बचपन के सीन को दिखाया जाता है जहां विक्रम और उनके भाई क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तभी उनकी बॉल कुछ लड़कों के पास चली जाती है और वो बॉल देने से मना करते हैं। इस पर विक्रम उनसे लड़ने लगते हैं और बॉल उनसे छीन लेते हैं। जिस लड़के से विक्रम ने बॉल छीना था वो उनसे 10 साल बड़ा है, इसलिए उनके पिताजी इस पर गुस्सा करते हैं। तभी सीन यहाँ से कट होकर के प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जो ये सारी कहानी एक शो में बता रहे हैं। वो बताते हैं कि 80s में एक शो आता था परमवीर चक्र, पर उनके घर टीवी नहीं था तो वो शो देखने के लिए पड़ोसी के घर जाते थे और तभी से विक्रम सोच लिए थे कि वो फौजी बनेंगे। हर 26 जनवरी और 15 अगस्त पर सभी स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल जाते थे, पर विक्रम अकेले फौजी की यूनिफॉर्म में जाते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि विक्रम 2 स्टार वाले फौजी बन चुके हैं और उनकी पहली पोस्टिंग जम्मू एंड कश्मीर में हुई है। वहाँ के कुछ ऑफिसर उन्हें लेने आते हैं। कैंप में पहुँचने के बाद विक्रम अपने सीनियर जिमी से मिलते हैं और साथ ही लेफ्टिनेंट अजय से भी मिलते हैं। अब सीन 1 महीने बाद की दिखाई जाती है जब जिमी की टीम वहां पर चेकिंग कर रहे होते हैं। तब वो देखते हैं कि विक्रम वहां के लोगों के साथ बहुत घुल मिल चुके हैं और वहां के लोग भी उनके साथ अच्छे से घुल मिल गए हैं। वहां कपूर भाई विक्रम को चाय पीने के लिए बुलाते हैं। चाय कपूर भाई के बेटे लेकर आता है। तब विक्रम उनसे पूछते हैं कि अरसलन कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहा था। इस पर अरसलन बताता है कि वो अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गया था। इसके बाद जिमी और उनके टीम दूसरी जगह चेक इन के लिए जा रहे होते हैं। रास्ते में जिमी विक्रम को कहते हैं कि उन लोगों से दूर रहो। इस पर विक्रम उनसे कहते हैं कि जब तक हम उन पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक वो लोग भी हम पर विश्वास नहीं करेंगे। तभी कुछ खबरियों द्वारा उन्हें पता चलता है कि इस रास्ते से हथियार की स्मगलिंग होने वाली है और वो सभी वहाँ चेकिंग करने लगते हैं। तभी वहाँ सफ़ेद रंग की एक गाड़ी आती है जिसमें कुछ आतंकवादी बैठे होते हैं। वो चेकिंग देखकर चुपके से गाड़ी को घुमाने की कोशिश करते हैं। तभी विक्रम की नज़र उन पर पड़ जाती है। जैसे ही विक्रम उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, उस गाड़ी में से बैठे आतंकवादी गोलियां चलाने लगते हैं, जिसे देखकर पूरी यूनिट गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इस लड़ाई में विक्रम बड़ी बहादुरी से उन लोगों से लड़ते हैं और उनके सभी आदमियों को मार गिराते हैं और उनके मेन आदमी को पकड़ लेते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्रम के पास एक डिम्पल नाम की लड़की की चिट्ठी आती है। जैसे ही वो चिट्ठी पढ़ने लगते हैं तो मूवी फ्लैशबैक में जाकर एक कॉलेज का सीन को दिखाया जाता है जहां विक्रम डिम्पल को लाइक करते थे, पर डिम्पल विक्रम की ओर देखती भी नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों बाद खुद ही विक्रम की तरफ डिम्पल देखती है, जिससे कि विक्रम बहुत खुश होते हैं। एक दिन कॉलेज के सभी लोग पिकनिक पर जाते हैं रॉक गार्डन घूमने। वहाँ डिम्पल उनसे खुद बात करने आती हैं और अब दोनों में बातें धीरे धीरे होने लगती है और वो एक दूसरे को प्यार भी करने लगते हैं। तब विक्रम डिम्पल को शादी के लिए प्रपोज करते हैं। डिम्पल हाँ कर देती है। तभी डिम्पल के पिताजी उन दोनों को देख लेते हैं और डिम्पल के पिताजी विक्रम को घर बुलाते हैं।
विक्रम से कहते हैं कि तुम पंजाबी खतरी हो और हम सिख हैं, इसलिए ये शादी नहीं हो सकती। इस पर विक्रम अपने घर जाकर पिताजी को बताते हैं कि वो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करेंगे ताकि वो डिम्पल से शादी कर सके। इस पर उनके घर वाले मान जाते हैं। इधर डिम्पल के घर पे उनके पिताजी डिम्पल के लिए लड़का देखते हैं। इस पर डिम्पल साफ साफ कह देती हैं कि वो शादी करेंगी तो विक्रम से, नहीं तो किसी से शादी नहीं करेंगी। जब विक्रम के दोस्त को ये बात पता चलता है कि विक्रम डिम्पल के लिए मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने वाले हैं, तो वो विक्रम को समझाते हैं। वहाँ से जब विक्रम घर जा रहे होते हैं तो वो रास्ते में कुछ फौजियों को देखते हैं। इस पर विक्रम अपना फैसला बदल लेते हैं और ये बात डिम्पल को बताते हैं। शुरू में तो डिम्पल नाराज़ होती हैं पर फिर मान जाती हैं। अब सीन फिर प्रेजेंट में आता है, जहाँ कुछ ऑफिसर्स विक्रम की तारीफ कर रहे होते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, और ये भी कहते हैं कि जिस आदमी को तुमने पकड़ा है वो हैदर का खास आदमी है, इसलिए अब वो चुप नहीं बैठेगा, कुछ न कुछ ज़रूर करेगा। अब हमें हैदर को दिखाया जाता है जिसे उन खबरियों के बारे में पता चल चुका होता है, इसलिए वो उन खबरियों को मार देता है। साथ ही हमें यहाँ अरसलन को भी दिखाया जाता है। उसके साथ 3 और लड़के हैं। उन सबको हैदर पाकिस्तान जाने के लिए चुना है। जिन लोगों को हैदर ने मारा था उनकी लाशों को बीच चौराहे पर लटकवा देता है। अब हमें लेफ्टिनेंट को दिखाया जाता है जो बताते हैं कि ये काम हैदर का ही है। साथ ही वो विक्रम से मिलते हैं और उनकी तारीफ भी करते हैं। रात में जब विक्रम अपने एक साथी के साथ शहर का चक्कर लगा रहे होते हैं, तब विक्रम के पास कपूर भाई आते हैं और विक्रम गलत रास्ते पर चल पड़ा है, मुझे अब आपकी ज़रूरत है, इसे आप पाकिस्तान मेरे साथ भेजना चाहते हैं, विक्रम को आप हमारी अरसलन मदद के पास कीजिए। ले जाते इस हैं पर और विक्रम बताते उनसे हैं कहते कि हैं अरसलन तुम उनके साथ ही रहो और उनके बारे में मुझे खबर देते रहना। बहुत जल्द मैं तुम्हें इन सब से आज़ाद करवा दूंगा। दूसरे दिन वो लोग एक घर में छापामारी करते हैं। वहाँ उन्हें बहुत सारी गोली और बंदूक मिलती है। वो उसे ट्रक में भर करके ले जा रहे होते हैं। तभी दुश्मन उन पर हमला कर देते हैं। दोनों तरफ से फायरिंग होती है। विक्रम बहुत सारे आतंकवादियों को मार गिराता है, पर इस हमले में एक इंडियन सोल्जर भी मर जाता है। इस पर पूरी यूनिट बहुत दुखी होती है। विक्रम को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। वो दूसरे ही दिन अरसलन के पास जाते हैं और हैदर का पता पूछते हैं। अरसलन उन्हें हैदर का पता बता देता है, पर वो खुद भी श्योर नहीं होता कि हैदर वहाँ है या नहीं। इस बात को जाकर के विक्रम अपने लेफ्टिनेंट से बताते हैं और वो हैदर के पते पर अटैक करने की परमिशन मांगते हैं। लेफ्टिनेंट उन्हें परमिशन दे देते हैं। विक्रम अपनी पूरी टीम को लेकर के हैदर के पते पर पहुंचते हैं और वहां हर कमरे में छानबीन करने लगते हैं कि हैदर है या नहीं, पर उन्हें हैदर वहां नहीं मिलता। तब वो लेफ्टिनेंट से बात करते हैं। लेफ्टिनेंट उनसे कहते हैं कि अगर हैदर ना मिले तो तुम बिना अटैक किए वापस चले आना। पर विक्रम को पूरा भरोसा था कि हैदर यहीं है, इसलिए वो बिना परमिशन के ही घर में अटैक करते हैं। वहाँ बहुत सारे आतंकवादी होते हैं। वो सभी आतंकवादी को मार देते हैं। आतंकवादियों के साथ साथ वहाँ कुछ सिविलियन भी होते हैं। वो सभी सिविलियन को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। जब विक्रम ऊपर वाले कमरे में जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक औरत बुर्का पहने हुए बैठी है, लेकिन उसके जूते मर्दों वाले हैं। जब विक्रम उस औरत के पास जाने लगते हैं तब वो विक्रम पर अटैक कर देती है। ये और कोई नहीं, हैदर ही होता है। विक्रम और हैदर के बीच में लड़ाई होती है। इस लड़ाई में विक्रम हैदर को मार देते हैं। हैदर की मौत का बदला लेने के लिए कुछ आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं और वो पहाड़ की ऊंची चोटी पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। इधर विक्रम छुट्टी पर जाने वाले होते हैं। वो जाने से पहले अपने टीम के सारे मेंबर से मिलते हैं। घर जाकर के वो डिम्पल के साथ वक्त बिताते हैं। अगले ही दिन टीवी पर वो न्यूज़ में देखते हैं कि बॉर्डर पर हालात कुछ ठीक नहीं है।
इसलिए वो अपनी छुट्टी कैंसिल करवाकर वापस जाने का फ़ैसला लेते हैं। वापस जाने से पहले वो अपने दोस्त से मिलते हैं। उनका दोस्त उनसे कहता है कि इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? इस पर वो कहते हैं कि बॉर्डर पर हालात ठीक नहीं है, इसलिए वापस जा रहा हूँ। इस पर उनके दोस्त कहते हैं कि वापस आ जाना। इस पर विक्रम कहते हैं कि वापस तो ज़रूर आऊँगा, या तो तिरंगा लहरा कर आऊँगा या तिरंगा में लिपट कर आऊँगा। जाने से पहले वो डिम्पल से भी मिलते हैं। यहाँ से वो फिर वापस चले जाते हैं। जब सभी लोग कैंप में इकट्ठा हो रहे होते हैं तभी आतंकवादियों का अटैक हो जाता है। वहाँ बहुत सारे सोल्जर मारे जाते हैं, इनमें लेफ्टिनेंट अजय भी मारे जाते हैं। यूनिट के सभी लोग बहुत दुखी होते हैं और साथ में गुस्सा भी होते हैं। तभी वहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल आते हैं और बताते हैं कि हमें जंग के आदेश मिल चुके हैं। वो उन लोगों को सारी प्लानिंग समझाते हैं और उन्हें बताते हैं कि जंग के दौरान हम अपने असली नाम को नहीं बोलेंगे। वो सभी को कोड नेम देते हैं, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल का कोड नेम चाणक्य, जिमी का नाम संग्राम और विक्रम बत्रा का कोड नेम शेरशाह होता है। इसके बाद वो जिमी और विक्रम को 2 टीम में बांट देते हैं और दोनों तरफ से अटैक करने को कहते हैं। इस मिशन पर उन्हें ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा और वो ये काम सिर्फ रात में कर सकते हैं, क्योंकि दिन में ऊंचाई पर बैठे दुश्मन देख लेंगे और जब ये लोग पहाड़ पर चढ़ते रहेंगे तब लेफ्टिनेंट जनरल आतंकवादियों पर गोलियां चलाकर उनका ध्यान भटका कर रखेंगे। इसके बाद दोनों टीम वहां पहुंच जाती है और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। यहाँ इंडियन सोल्जर सारे आतंकवादियों को मार गिराते हैं और तभी लेफ्टिनेंट जनरल का फ़ोन आता है और विक्रम ये दिल मांगे मोर विक्ट्री कोड के साथ अपनी जीत की खबर देते हैं। ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। इस मिशन के बाद विक्रम को कैप्टन बना दिया जाता है। टीवी पर उनका पहला इंटरव्यू आता है। इसमें वो बताते हैं कि कैसे उन लोगों ने मिशन को सक्सेसफुल किया। इधर पाकिस्तान आतंकवादियों की लाशें लेने से इनकार कर देता है, जिस वजह से इंडियन आर्मी ही उनके बॉडी को दफन करते हैं। इसके बाद जनरल विक्रम को पॉइंट 487 के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि अगर हम उसे जीत लेंगे तो वॉर ख़त्म हो जाएगा। इस पर विक्रम इस मिशन पर जाने की इजाज़त मांगते हैं। उन्हें इजाज़त मिल जाती है। विक्रम अपनी टीम के साथ आगे बढ़ते हैं। ये सभी आतंकवादियों से लड़ रहे होते हैं। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग हो रही होती है। ये सभी आतंकवादियों को मार गिराते हैं और उनके बंकर को भी तोड़ देते हैं। इसके बाद जब वे लोग आगे बढ़ते हैं तभी वहाँ पर आतंकवादी अटैक कर देते हैं, जिससे बहुत सारे इंडियन सोल्जर मारे जाते हैं। अब मूवी की शुरुआत में जो सीन दिखाया जाता है वहाँ आते हैं। उसी सीन में दिखाया जाता है जिसमें विक्रम वहाँ के बंकर को उड़ा देते हैं। आगे हम देखते हैं कि वहाँ कुछ और आतंकवादी आ जाते हैं, जिसे विक्रम की टीम नहीं देख पा रही थी। विक्रम एक सोल्जर को स्नाइपर चलाने को कहते हैं, पर उसे एक गोली लग जाती है और वो गिर जाता है। विक्रम उसे बचाने जाते हैं, तभी विक्रम पर गोली चला देते हैं और विक्रम बहुत सारी गोलियां लगने के बावजूद भी दुश्मनों की तरफ गोली चला रहे होते हैं। इससे सोल्जर को दुश्मन का पता चल जाता है और वो लॉन्चर से दुश्मनों के स्नाइपर को उड़ा देते हैं और सारे दुश्मनों को मारकर वहां तिरंगा फहरा देते हैं। इस मिशन के दौरान विक्रम बत्रा शहीद हो जाते हैं। हमारा भारत एक महान सिपाही को खो देता है। इनको श्रद्धांजलि देने के लिए शहर के पूरी भीड़ इकट्ठा हुए थे। यहाँ के सभी लोग दुखी थे। तभी वहाँ डिम्पल आती हैं और बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं और लास्ट में विक्रम बत्रा के भाई को दिखाया जाता है, जो ये पूरी कहानी सुना रहे थे। ये सेम विक्रम बत्रा की तरह ही दिखते हैं। मूवी के अंत में रियल विक्रम बत्रा के इंटरव्यू को दिखाया जाता है और इसी के साथ ये फिल्म ख़त्म होती है। ये थी भारत के एक महान सोल्जर की कहानी, जिन्हें भारत कभी नहीं भुला सकता।